तो कल बारिश होते रही, यहाँ पे पानी अभी भी चूं रहा है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम भी अच्छे से घर पहुँच गए हैं। प्रॉब्लम तो काफ़ी हुई है रास्ते में, बट पहुँच गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको मैं अपना कमरा दिखाती हूँ जहाँ मैंने सामान रखा है। उस बार जब मैं आई थी तब मैंने इसके बगल वाले कमरे में सामान रखा था। अभी वहाँ किराएदार रह रहे हैं, पता नहीं था हमें, तो ये वाला खाली था, हमने इसी में रख लिया है। लेकिन रात को बारिश हुई थी, तो अभी आप देखना वीडियो में आगे क्या हुआ था। बहुत बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं क्यों एकदम से बारिश आई और सब बेकार हो गया है। बस अब क्या करता है, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ सोते रहे इस कॉर्नर में कमरे में, यहाँ पे पानी नहीं था, बाकी तो सब जगह पानी पानी हो गया था। ये जो बिस्तर बिछा है ना, ये दीवार के उस तरफ जहाँ मैं बैठी हूँ उस तरफ सूखा है, वहाँ के पैरों साइड गीला है। तो छोटा बेटा उठ गया है, बाहर निकल गया है ब्रश करने के लिए, बड़ा भी बिस्तर में दबा है। मौसम ठंडा था, ठंडी लग रही थी। सच बता रहे हैं, जब रेलवे स्टेशन में सोया है ना 2-3 दिन, तो बहुत ठंडी सही, बहुत, क्योंकि सारे कपड़े, मतलब मुझे ये लगा कि मैंने बैग में चादर डाल ली है 3, लेकिन वो एक ही डली थी। चंदन के पापा जी ने गलती से उसको बोरी में पैक कर दिया था और वो बोरी पार्सल हो गई थी। तो ये देखो, यहाँ रात से पानी चू रहा, रात को बारिश हुई थी तो यहाँ सबसे ज़्यादा पानी चू रहा है। और जिस तरफ हमने बिस्तर में तकियाँ रखी हैं, सिर रखा है इस तरफ, यहाँ रात को बस चूँगा तो यहाँ पे गीला हो रहा था। तो हमने यहाँ पे पन्नी बिछा दी थी, इसके बाद हमने बोरी बिछाई, फिर कंबल बिछाया। वहाँ तो रात को ही बंद हो गया था चूना, लेकिन यहाँ अभी सुबह तक चू रहा है, ये देर तक चूते रहता है। तो सारे कमरे ऐसे ही चूते हैं, पूरे के पूरे, कोई भी कमरा सही नहीं है, सब चूते हैं। तो जितनी ज़्यादा कल शाम को बारिश थी उतनी ही तेज़ बढ़िया से अभी धूप आ गई है। तो जितना ये बिस्तर है जो रात को गीला हो गया था, तो ये मैं डालूँगी अभी सूखने के लिए, सूख जाएगा थोड़ी ही देर में। कुछ कपड़े भी धुलने हैं, सारा सामान खोलना है, अनबॉक्सिंग करनी है। समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ, दिमाग बड़ा कंफ्यूज है। बनाने खाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई तैयारी ही नहीं है, ना कोई चूल्हा है ना कुछ है। तो अब देखते हैं क्या होता है। पता नहीं क्यों फ्रेंड, घूम फिर के सच बताऊँ ना, मुसीबत का ही सामना करना पड़ता है। कहीं भी रहो, कुछ भी करो, कभी भी सुकून से चैन से खाने पीने या रहने नहीं मिल पाता है। तो ये जो झाले हैं ना, यही मैंने खोलनी थी, सामान खाली कर दिया था कुछ रात को, ये बिस्तर इस्तर निकाल लिया था, तो यही मैंने यहाँ पर बिछा दी थी, क्योंकि गीला गीला हो गया था। देखो अभी मैंने बिस्तर हटाया तो यहाँ गीला अभी भी है, तो ऐसा हो गया था। तो चलो, ये तो बिन मौसम की बारिश है, थोड़ी देर होती है बंद हो जाती है, लेकिन फिर बहुत देर तक पानी चूते रहता है। अब देखो रात को हुई थी और अभी भी पानी चू रहा है। तो सारे कमरे ऐसे ही हैं, कोई भी कमरा ऐसा नहीं है कि जो ना चूता हो, सब कमरे ऐसे ही हैं। तो घर में हमारे कुआँ है, मैं आपको कल परसों की वीडियो में कुआँ दिखाऊंगी, तो इसी से हम लोग पानी भर लेते हैं। अभी घर घर पाइपलाइन की सुविधा नहीं है, वो जो रोड आपने खुदा देखा है ना, वो पाइपलाइन ही बिछ गई, इसलिए रोड खुदा है। तो क्या पता साल 1 साल में पानी आने लगे घर घर, इसीलिए हो रहा है काम। तो यहाँ पर ये सब किराएदारों ने बना रखा है सुविधा, हम लोग रहते नहीं थे, तो सब ने अपनी अपनी मनमर्जी का कर लिया है। तो यहीं पे मैंने भी बर्तन धुलने शुरू कर दिए हैं, ब्रश कर लिया है। अभी नहाया नहीं है, मैंने कल शाम को नहाया था, इसलिए मैं दोपहर में नहाऊंगी और कपड़े वापस यही पहन लूँगी। अभी मुझे बोरियाँ झालें खोलनी है, तो डस्ट डस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं चीज़ों को खोलने के बाद ही नहाऊंगी। अभी सिर्फ ब्रश किया है और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाऊंगी, देखती हूँ क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। खाना तो अभी बन नहीं पाएगा, कोई तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना लकड़ियाँ हैं, ना चूल्हा है, और ना ही कुछ हीटर की व्यवस्था है। और गैस की व्यवस्था तो अभी हो नहीं पाएगी, क्योंकि पैसे ही नहीं है, सब जीरो है। तो अब देखते हैं होता क्या। वीडियो बनती है रहती है अपनी 24 घंटे। अरे तो मोबाइल पे छींकोगे, वहाँ हटा वाला। अच्छा पूछ लिया। तो हम लोग शाम को पहुँचे थे 5:30 बजे, और बारिश होने लगी थी, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाया है। बस ये है कि हम ये बल्ब और होल्डर ये सब लेके आए थे, तो सामान में सबसे ऊपर ही रखा था बोरियों में, तो पहले यही खोला ताकि रोशनी आ जाए। और जैसे ही लाइट सेट हुई वैसे ही लाइट चली गई, मेरा मोबाइल बंद था, 5% ही हो पाया था चार्ज, लाइट चली गई थी, बहुत ज़ोर की बारिश हुई। तो जब से हमने प्लानिंग करी है घर आने की, तब से लगातार बारिश हो रही है। 8-10 दिन से तो जम्मू में होती रही, धीरे धीरे धीरे, लेकिन वहाँ जो धीरे धीरे होती रही थी, जैसे ही हम आगे आए
सबसे ज़्यादा बारिश हुई है झांसी में आने के बाद, और यहाँ भी इतनी तेज़ बारिश हुई, लाइट वाइट सब चली गई थी। पर हम लोगों ने टॉर्च लगा लगा के खाना खाया। हमने समोसा पैक करवा लिए थे क्योंकि हमें पता था अब शाम हो गई है, हमारा सारा सामान पैक है, इधर उधर है, तो हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। है तो सब कुछ, लेकिन किस बोरी में कहाँ क्या भरा पड़ा है कुछ पता नहीं है। तो आज सारे सामान के हम खोलेंगे जो भी पैक है। तो हमने कल समोसा ले लिए थे, वही हमने फिर बैठ के खाया। बाहर बारिश हो रही थी, गेट बंद किए, टॉर्च जलाई, अपना खाना पीना खाया। पूरे कमरे में पानी पानी था, सब जगह पानी पानी चू रहा था। तो एक जगह थोड़ा सा साफ़ है, सूखा है, उसी तरफ हम लोग बैठ गए थे और सो गए थे। फिर तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए फिर कोई ब्लॉग नहीं बना, देना भी हो गया था। तो अब जो भी ब्लॉग मिलेंगे आपको गांव के ही मिलेंगे देखने के। तो मुझे गांव से कितने लोग देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि देखो जहाँ का जैसा एरिया है मैं आपको वैसा ही दिखा पाऊँगी। वहाँ जो था मैंने आपको वो दिखाया, यहाँ जो है मैं वो दिखाऊँगी। तो ये मेरा काम है, इसलिए ये तो करना ही है मुझे। अभी देखो अंदर ऐसा है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है एकदम। यहाँ पे सेंटर में थोड़ी रोशनी आती है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ। बाकी या तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है या बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है जो पूरी वीडियो ख़राब कर देती है। तो अभी ब्रश कर लिया है। कल मैंने आते ही सबसे पहले शाम को नहा लिया था और दिया जला दिया था। बाकी फिर बारिश होने लगी तो फिर हमने गेट बंद कर लिया और अपने समोसा वगैरह जो लाए थे वो खाए। तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत मुश्किल से, सच बताऊं जितना सफ़र था बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल थी। मेन चीज़ थी पैसे, पैसे प्रॉपर नहीं थे हाथ में। तो अब चलो ठीक है, घर आ गए हैं। अब बाकी की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ रहते रहते सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी होगा वो आपको देखने मिलेगा। तो नए लोग जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए कर लेते हैं अपना काम। सब कुछ बिखरा पड़ा है, अभी मैंने नहाया नहीं है, खाली ब्रश किया है, क्योंकि अभी ये सारा सामान खोलना है और सेट करना है। देखते हैं क्या कैसे होता है, तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो कल बारिश होते रही, यहाँ पे पानी अभी भी चू रहा है। एक बार बारिश हो जाती है ना तो बहुत देर तक चूते रहता है पानी। ये पक्के कमरे हैं फिर भी इनमें पानी चूता है। तो यहाँ तो अभी भी चू रहा है लगातार। तो हमने यहाँ सामान नहीं रखा है, यहाँ भी चूते रहा, पर यहाँ भी चू रहा था लेकिन यहाँ का बंद हो गया है। तो इस तरफ लगा रहा बिस्तर, इस कॉर्नर में। बहुत ज़्यादा थके थे तो पता ही नहीं चला लाइट कब आई कब गई, मुझे नहीं। तो बच्चे खेलने में लगे हुए हैं, पूरा सामान ऐसे भरा पड़ा है कमरों में। जो जो ज़रूरत थी वो हम खोलते गए, अब बाकी पूरा खोल लेंगे। कल अंधेरा हो गया था, वरना हम कल ही सारा सामान खोल लेते। तो अब खोलेंगे, दिन की रोशनी भी है और अभी लाइट भी है। ब्रश सब ने कर लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। खाने पीने में पैक हो जाता है ना सामान, फिर वो मतलब समझ नहीं आता है कहाँ क्या रखा है। अब सब कुछ खोल खोल के ऐसे रखते जाएंगे, जो ज़रूरत का होगा वो साइड रखेंगे। बहुत तेज़ धूप आ गई है, कल इतना ख़राब मौसम, इतनी बारिश, और आज इतनी तेज़ धूप, आप देख लो। छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। अब देखो ये हैं, सब इतने छोटे छोटे हैं, इससे भी छोटे छोटे हैं। पूरे कपड़े गीले हो गए थे, जो पहनने के कपड़े हैं। झांसी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बैग ऊपर टंग गए थे सारे, नीचे हमारे हाथ में सिर्फ एक ही बैग था जिसमें पानी वगैरह था। तो पूरे कपड़े इतने गीले हो गए हैं, डबल हो गया है कपड़ों का वजन। तो सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं सूखने के लिए, इतनी तेज़ धूप आ गई। और कल का मौसम इतना ख़राब था जब सफ़र में थे, आज मौसम सही हो गया है। तो ये है सारा सामान, इसको अभी खोलेंगे। ज़रूरत चादर वगैरह की थी और बर्तन की थी थोड़े खाने के लिए, तो वो तो खोल लिया है। जितने कपड़े गीले थे बाहर डाल दिए हैं, सूख जाएंगे। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और पता नहीं कल मौसम कैसे ख़राब हो गया। जैसे जैसे हम आते गए आगे, वैसे वैसे मौसम ख़राब होते गया, बारिश होती गई। अभी हमें रात को ठंडी लग रही थी, इतना मौसम ख़राब था। मतलब बारिश हो गई तो पूरा मौसम चेंज हो गया एकदम हवाओं के साथ। तो अभी तो धूप अच्छी है, मौसम ठीक है। तो आज हम ये सारा सामान खोल के अपना करेंगे जो भी होगा। ताकि आप लोगों को मैंने रखा था, कहाँ ये मेरा देखो। अभी रुक जाओ, तुम खाली वीडियो बनाते रहो, हिलाना मत, अभी तुम सेट कर देना, ठीक है। अच्छी सा इसमें ये रखा ट्राइपॉड, ये भी काम आएगा। बड़ा करो, अभी बड़ा सेट करो उसको, पूरा फुल कर दो। हाँ फुल कर। राजवी ने ट्राइपॉड सेट कर दिया है, इनको आता है, मुझे आता है पर उतना परफेक्ट नहीं आता है, मैं कभी करती नहीं हूँ तो समझ नहीं आ पाया। तो मेरे पास सेल्फी स्टिक भी है, लेकिन वो उसका एक लॉक टूटा है, पर ट्राइपॉड सही है। बहुत सेफ्टी से लाई हूँ, बहुत अच्छे से पैक किया था, आगे अच्छे से। डर लग रहा था इसी का कहीं टूट ना जाए। बिना इसके वीडियो नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेरी
बच्चे खेलते रहेंगे तो फिर मेरी वीडियो कौन करेगा, और मेरी वीडियो ज़्यादा करके मेरे ही उससे बनती है हाथ से। ट्राईपॉड निकाल लिया। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे इसी की थी कि कहीं टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, इसके बिना वीडियो नहीं बन सकती है। कुछ रास्ते के भी हो गए तो ये मैं धुलूँगी शाम को, अभी निकाल कर रख दूँगी ताकि सब इकट्ठे धुल जाए। तो कुछ कपड़े रखे हैं गंदे, जो सफ़र में गंदे हो गए, जो हमने पहने थे वही धुलूँगी मैं। काफ़ी सारे हैं, एक-एक जोड़ी करते ही बहुत हो जाते हैं, तो जो ज़रूरत है वही खोलूँगी। सिलाई मशीन अभी नहीं खोलूँगी, जब परफेक्ट सेटअप बन जाएगा तभी खोलूँगी। अभी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें ही करूँगी, क्योंकि जगह कम है, सामान बहुत है, बिखेर के कहाँ रख दूँ। तो इसीलिए जो हमें पहनने हैं कपड़े, जो बिछाने हैं वही निकाल रही हूँ, जो बर्तन चाहिए रोज़ ज़रूरी है वो निकाल रही हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हो, छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, इसके लिए थैंक यू सो मच। आप सब बहुत अच्छे हो। ये दे दो, टी शर्ट दे दो, तौलिया सफेद वाली तौलिया दे देना, सफेद तौलिया दे देना, वो पहन लूंगा थोड़ी देर। वो नहीं अच्छी क्या, ये तो फटी सी है, जगह जगह छेद है। अच्छा दो दो वही यही पहन लेता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लड्डू, अच्छा नहीं अच्छा नहीं है। और फ्रेंड, हमारे ये जो कमरे हैं ना, ये सब दो दो के जोड़े से बने हैं, और सब में गेट दोनों साइड हैं, मतलब आगे साइड भी है, पीछे साइड भी है, और बीच में तो होता ही है। तो दोनों साइड से खुल जाते हैं, बाहर रोड साइड भी खुलता है, अंदर आंगन साइड भी खुलता है। तो ये अच्छा होता है, जैसे कोई भी फैमिली को एक लेना है तो वो उस तरफ वाला भी ले सकता है, इस तरफ वाला भी ले सकता है। तो अभी तो पाइपलाइन डल चुकी है, अब देखते हैं कब तक पानी आता है। तो फ्रेंड, बच्चों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ बच्चों का मन नहीं लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा। कब तक बाहर रहते, इसी प्रॉब्लम से मैं आ गई हूँ। तो मैं सामान खोल रही हूँ। सच में बर्तन ऐसा लग रहा था कि टूट ही जाएंगे, क्योंकि जैसे पटक रहे थे ना वो उतारने वाले बसों से, जब उतारते हैं चढ़ाते हैं तो भाई इतने उससे फेंकते हैं जैसे कोई कीमत ही नहीं है सामान की। मुझे लग रहा था सारे टूट गए हैं, क्योंकि स्टील के बर्तन होते ही कितने मोटे हैं, पतले पतले होते हैं। तो एक बर्तन ही पुचक गया है, उसको मैं अभी सही करूँगी। चंदन के पापा जी का जितना मिस्त्री का सामान था ना, हम सारा छोड़ा है। मैंने उनसे कहा भी था कि तुम रख लो, चला जाएगा, कुछ नहीं होता। तो बस 2 कन्नी और एक छोटी हथौड़ी ही रखी उन्होंने, बाकी सब छोड़ा है। और ये मसालों का डिब्बा देखो, मैं इस तरह पैक करके लाई हूँ। और हाँ, मैं एक भी डिब्बा डिबिया नहीं लाई हूँ, बस एक चीनी का और एक गुड़ का डिब्बा लाई हूँ। सारे डिब्बा डिबिया वहीं रखाई हूँ। जो भी मसाले थे वो मैं पॉलीथीन में भर के ले आई हूँ। सोच रही थी कि वजन ना बढ़े, बोझ ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं सब रखाई हूँ। बहुत ज़रूरत की चीज़ें ही लाई हूँ, एक एक डिब्बा डिबिया मैं वहीं छोड़ आई हूँ। तो बस एक ही मसाले का डिब्बा लाई हूँ, उसको मैं अच्छे से बांध के लाई थी ताकि मसाले ना गिरें। तो कपड़े बहुत सारे हैं, और ठंडियों के कपड़े भी हैं वहाँ के, कुछ 2-3 जोड़ी, तो वो ज़्यादा हो गए हैं। तो धुलूँगी आज मैं इनको, कपड़ों से फुर्सत हो जाऊँगी। बाकी का अब देखती हूँ, अभी राशन वगैरह है नहीं कुछ, जब आएगा तब बनाऊँगी। तो मैंने नहा धुल लिया है, मैं फुर्सत हो गई हूँ। बस मुझे थोड़ा सा सामान खोलना था, वो मैंने खोल लिया है। बच्चे बोल रहे थे कि मुझे अपनी ड्राइंग का सामान रखना है, मेरा खोल दो, ये कर दो। बच्चों का बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा, बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। खेल रहे हैं अंदर बाहर हो रहे हैं। एक तो धूप बहुत तेज़ है, और अभी नई जगह आए हैं, उनके लिए तो ये जगह नई ही है, तो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशान है चंदन। चंदन को अच्छा नहीं लग रहा है, वो बार बार यही बोल रहा है कि सब जाते हैं शहर की साइड और आप आ गए हो गाँव यहाँ। और पहले ना यहाँ बड़ी रौनक थी, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था ये गाँव। अब पता नहीं क्यों एकदम अजीब सा हो गया है, बिल्कुल रौनक ही ख़त्म हो गई है। तो राजवीर ने नहा लिया है, मैंने कपड़े भी बदल दिए हैं। जो कपड़े जिसमें बैग में गर्मियों के पूरे कपड़े मैंने भर भर रखे थे, जो मैंने भेज दिया था, वो पन्ना में रखा है, वो भी शाम तक आ जाएगा। सारे गर्मियों के कपड़े उसी में भरे हैं, क्योंकि अभी वहाँ ठंडी थी, तो मैंने गर्मियों के कपड़े भिजवा दिए थे किसी के हाथ से, और ठंडियों के हम यूज़ करते रहे। तो अब यहाँ तो देखो गर्मी लग रही है, पर हम लोग पहने हैं ठंडी के कपड़े, क्योंकि यही है हमारे पास जिसमें गर्मी के कपड़े हैं, वो पन्ना में रखा है, शाम तक आ जाएगा। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो जैसे भी बनेगी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप तक अपनी वीडियो रोज़ पहुँचाऊँगी। अब आपकी जिम्मेदारी है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना।
तो फ्रेंड ये गांव का व्यू है। यहाँ वीडियो में आना कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता, पर ये मेरा काम है, मैं रोज़ करूँगी। और फ्रेंड बैग भी गीले हो गए थे, बैग के कपड़े भी गीले हो गए थे, तो जो जितने कपड़े हैं वो सब मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। बैग भी बाहर रख दिए हैं कि सूख जाएँ, और जो ज़रूरी कपड़े हैं वो मैं धुल रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है, लेकिन अभी कुआँ पर भीड़ नहीं है। जितने किराएदार हैं सब ने अपने अपने काम कर लिए हैं, तभी मैं बाहर आई हूँ। क्योंकि देखो ज़्यादा पंचायत करना, बातें करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे अकेले एकांत रहना पसंद है। ना मैं किसी के घर में घुस के बात करती हूँ, ना खड़े होकर। तो जब यहाँ खाली हो गया तभी मैं यहाँ काम करने आई हूँ। तो देखो इतने समय बाद आई हूँ, जितने लोग भी मिलते हैं सब कोई पूछता है कब आई हो, कैसी हो। तो हाँ हूँ करके सीधे एक शब्द में जवाब देके बात ख़त्म करती हूँ। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो बस कपड़े धुल के जाऊँगी, अंदर काम करूँगी। बहुत तेज़ धूप है, कल इतनी बारिश, आज इतनी धूप, ऐसी तबीयत ख़राब होगी मेरी भी, बच्चों की भी। चंदन के पापा जी तो बीमार हो ही गए हैं। तो फ्रेंड आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं बताना ज़रूर, वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।